दोस्तों, आज से करीब 4.54 अरब साल पहले एक गर्म और धूल भरी दुनिया थी। यह दुनिया हमारे ग्रह पृथ्वी थी और यह अभी भी बन रही थी जब हमारी पृथ्वी बनी। इसकी शुरुआत के दिनों में हमारे पृथ्वी पर कैसा एटमॉस्फेयर रहा होगा, कैसा वातावरण रहा होगा और कितनी भयानक स्थिति रही होगी, शुरुआती दिन कैसे रहे होंगे, वह सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी का गठन लगभग आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। उस समय सूर्य और सौर मंडल के अन्य ग्रहों का अभी भी गठन हो रहा था। पृथ्वी का गठन एक धूल और गैस के बादल के टकराव से हुआ था और पृथ्वी की शुरुआती सतह गर्म और तरल थी। यह इसीलिए था क्योंकि पृथ्वी के गठन के दौरान पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। इस ऊर्जा ने पृथ्वी की सतह को पिघला दिया था और ऐसी वजह से लावा के धधकते गोले के रूप में अर्थ दिखाई दे रही थी और ये लावा और गैस के बादलों से एक गर्म वातावरण बना जिसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक था। उसके बाद यह पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा समय के साथ कम हो रही थी। पृथ्वी के अंदर का ऊर्जा स्रोत क्षयित हो रहा था और पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि कम हो रही थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद पृथ्वी की सतह पर ठोस चट्टान का निर्माण शुरू हुआ क्योंकि पृथ्वी की सतह का तापमान ठंडा होने लगा था। और ठोस चट्टान का निर्माण तब हुआ जब लावा और तरल चट्टान ठंडी हो गई और कठोर हो गई। ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ीं क्योंकि पृथ्वी का तापमान ठंडा होता गया। पृथ्वी की सतह पर ठोस चट्टान का निर्माण तब तक जारी रहा जब तक कि पृथ्वी की सतह पूरी तरह से ठोस नहीं हो गई। तो ये तो हुआ कि शुरुआती समय में क्या क्या स्थिति रही होगी, लेकिन उसके बाद एक बदलाव आया जिसने एक नए कल की शुरुआत कर दी। और उसके बाद पृथ्वी की सतह पर ठोस चट्टान के निर्माण के बाद पृथ्वी ने कई अन्य प्रक्रियाओं का अनुभव किया जो इसे एक जीवमंडल के लिए अनुकूल बनाने में मदद की। जैसे पृथ्वी के गठन के दौरान पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि ने पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को वायुमंडल में छोड़ा। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान ठंडा होता गया, ये गैसें ठंडी हो गईं और वायुमंडल में एकत्र हो गईं। लेकिन यहाँ यह सवाल आता है कि पानी कहाँ से आया? तो आंतरिक उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के गठन के दौरान पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से पानी की भाप उत्पन्न हुई। यह पानी की भाप बाद में वायुमंडल में एकत्र हो गई और वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आ गई और लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप दिखाई दिया। प्रारंभिक जीवन रूप सरल थे, लेकिन वे समय के साथ विकसित हुए और अधिक जटिल रूपों में विकसित हुए। लेकिन इनमें पृथ्वी की सतह पर पानी की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक थी। पृथ्वी के वायुमंडल में पानी की भाप बादलों का निर्माण करती है और बादल वर्षा के रूप में पानी को पृथ्वी की सतह पर वापस लाते हैं। यह जल चक्र पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है और शायद इस तरह हमारी पृथ्वी, जो आज हरी भरी दिख रही है, पहले इतनी भयंकर दौर से गुजरी हुई है। लेकिन इन सब प्रक्रिया में करोड़ों साल लगे। इन प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी आज एक जीवमंडल वाला ग्रह है जहां जीवन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट रहे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।